सड़क पर खून की नदी बहती रही, फिर भी कुछ कमजोर लोग एक लड़की को तड़पती हुई देखते रहे। फिर आखिरकार उसकी मौत हो गई। हाल ही में इंटरनेट में एक वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक लड़की सड़क को लहूलुहान करती है, इतनी ज़्यादा तड़प रही है। आसपास ढेर सारे लोग खड़े हुए हैं, लेकिन उसे बचाने के लिए कोई नहीं बढ़ रहा है। मैं बात कर रहा हूं गुरुग्राम के नेहा नाम की लड़की की, जिसके साथ अभी से ठीक 2 दिन पहले एक ऐसा दर्दनाक कांड हो गया जिसका वीडियो जिस किसी ने भी देखा उसकी रूह तक कांप गई। ब्लडी सत्य के एपिसोड्स में आप लोग अक्सर ऐसी कहानियां देखते रहते हैं जो आपको अंदर से डरा कर रख देती है, लेकिन आज की ये जो घटना है वो इतनी ज्यादा दर्दनाक, इतनी ज्यादा खौफनाक है कि आप सहम से उठेंगे। दोस्तों, ये कहानी की शुरुआत होती है नेहा नाम की एक लड़की से, जो कि एक बहुत ही गरीब परिवार में जन्म ली थी। उत्तर प्रदेश के बदाऊं जिले के एक छोटे से इलाके में ये लोग रहते थे। फिर इनके पिताजी का देहांत हो गया था। ये लोग गुरुग्राम के सेक्टर 22 में मोलाहेड़ा नाम के इलाके में रहने के लिए आ गए। ये और इसकी माँ एक छोटे से घर में बड़े आराम से अपनी जिंदगी बिता रहे थे। खुद का पेट पालने के लिए दोनों माँ बेटी एक बंगले में साफ सफाई का काम करती थी। सब कुछ अच्छे से चल रहा था कि नेहा बड़ी हो गई, 19 साल की हो गई। दूर दूर से रिश्ते आने लगे, लेकिन माँ हमेशा सोचती कि मेरी बेटी शादी करके मुझसे बहुत दूर चली जाएगी तो मैं कैसे रह पाऊंगी। वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करती थी और उतना ही प्यार बेटी अपनी माँ से करती थी। आखिरकार उसकी नज़र पड़ी पड़ोस में रहने वाले एक लड़के पर, जो कि बिल्कुल इनकी ही कास्ट का था। लड़के का नाम था राजकुमार। लड़की की माँ को लड़का अच्छा लगा। 23 साल का था, शायद कुछ काम धाम भी करता ही था। लड़की की माँ ने सोची इससे अपनी बेटी के रिश्ते के लिए बात करती हूँ। लड़की की माँ ने लड़के से और उसके परिवार वालों से बात किए तो मंजूरी हो गई। अब दोनों की बातचीत होने लगी। दोनों बहुत खुश थे। 23 साल का राजकुमार और 19 साल की नेहा अभी कुछ ही समय में शादी के बंधन में बंधने जा रहे थे। लेकिन नेहा को पता चलता है कि जिसके साथ वो जिंदगी बिताने का फैसला ले चुकी है वो लड़का तो नशेड़ी है, गंदे गंदे नशे करता है, सस्ते नशे, सूखे नशे। उसका नाम भी आसपास के इलाके में खराब है। शुरुआत में तो ये पता नहीं चल पाया था, लेकिन जैसे ही नेहा के कुछ पहचान वाले लोगों को, जो उसकी उम्र के थे, उसके दोस्त थे, उनको ये पता चला कि नेहा की शादी उससे होने जा रही है, तो नेहा को सतर्क किए, बताया कि ये गंदी लतों में उलझा हुआ है, इससे दूर हट जा। फिर 1-2 बार नेहा का सामना उसकी ऐसी हालत में हो ही गया। फिर नेहा ने ये बात अपनी माँ को बताई और फिर आखिरकार माँ और बेटी दोनों ने मिलकर राजकुमार के घर पे जाकर वो रिश्ता तोड़ दिया। कहा कि हमारी बेटी ऐसे लड़के से शादी नहीं करेगी। भले ही आप लोग हमारे पड़ोस में रहते हो, आप लोग हमारे कास्ट के ही क्यों ना हो, लेकिन हम अपनी लड़की का हाथ ऐसे लड़के के हाथ में नहीं देंगे जो कि ना जाने कितनी सारी गंदी गंदी चीजों में इन्वॉल्व है। माँ और बेटी ने जैसे शादी के लिए मना किया तो आपस में बहुत ज्यादा लड़ाई छिड़ गई। लड़का यानी कि राजकुमार गुस्से में उल्टी सीधी बातें बकने लगा। फिर लगभग बहस आधे पौन घंटे चली और चीजें शांत हो गई। ये अभी से ठीक 1 महीने पहले की बात है। 6 महीने पहले इनका रिश्ता हुआ था और अभी से ठीक 1 महीने पहले इनका ब्रेकअप हो गया। दूर दूर हो गए। लेकिन ये दूरी कितने दिन की थी? मुश्किल से 3 से 4 दिन की। फिर इसके बाद नेहा जब कभी भी अपने काम पे जाती तो रास्ते में उसे रोक लेता और यही कहता कि तू मुझसे दूर हट गई है ना, अब पछताएगी, तू मुझसे शादी कर ले, खुश रहेगी। नेहा को ये चीज बुरी लगती कि क्यों ये मेरे साथ ऐसा बर्ताव करता है जब मैं इसे शादी नहीं करना चाहती। मेरे घर वाले भी नहीं चाहते कि मैं उससे शादी करूं। बात वहीं पर खत्म हो गई, इससे घर पे जाके मना कर दिए थे, लेकिन ये मुझे फोर्स क्यों करता है। उसने इस बारे में अपनी माँ को भी बताया। माँ ने कहा कि बेटा कुछ दिन तक घर से बाहर मत निकल। लेकिन कितने दिनों तक ये लड़की घर पे कैद रहती? इसको अपने पैसे भी कमाना था, अपना पेट भी भरना था। फिर माँ ने अपनी बेटी के साथ बाहर निकलना शुरू कर दी। लड़का कई बार माँ बेटियों को रास्ते में रोक लेता और धमकाने लगता। कई बार धमकाता और कई बार जबरदस्ती करके कहता कि शादी करवा दो ना, मुझ में क्या कमी है। माँ बेटी दोनों को समझ में आ गया कि ये लड़के का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। ज्यादा नशे करने की वजह से इसका दिमाग सरक गया। वो लोगों ने अपने आने जाने का समय तक बदल दी, लेकिन कितने दिन तक अपने पड़ोसी के नजर से बचकर रहती। सोमवार की ही बात है, दोनों माँ बेटी अपना काम करके लगभग 12 बजे के आसपास अपने घर को लौट रही थी। वो उस बंगले से निकली ही एक गली से होते हुए अपने घर तक पहुंच रही थी। घर ज्यादा दूर नहीं था कि बीच गली में आकर वो लड़का बिल्कुल सामने खड़ा हो गया और फिर से हमेशा वाली रट लगाकर बैठ गया। अब माँ ने उसे थोड़ी तेज आवाज में समझाई कि ये ठीक नहीं है, तुम हमें परेशान क्यों कर रहे हो,
ये समझ रहे हो हम लोग कमजोर हैं, इसलिए जैसा चाहे वैसा मन मर्जी करोगे, हट जाओ, हमें घर जाने दो, हमने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है, जबरदस्ती मत करो। लेकिन लड़के ने यहाँ पर बहस शुरू कर दिया, फिर गाली गलौज और फिर हाथापाई करने की कोशिश करने लगा। यानी कि जैसे ही मां ने राजकुमार को रोकने की कोशिश की, क्योंकि उसकी बेटी के ऊपर हाथ उठा रहा था, वो कुर्ता पहना हुआ था, अपने पैंट के पीछे की तरफ से उसने एक चाकू निकाला। एक पल भी बिना सोचे नेहा के पेट में वार कर दिया और चाकू वहीं पर पकड़ कर रखा। मां छुड़ाने की कोशिश करती रही, लेकिन मानो कि उस लड़के के सर पे खून सवार था। वो बदला लेना चाह रहा था। शायद उसके झूठे ईगो को बहुत ज्यादा चोट पहुंची थी। वो चाह रहा था कि यहीं पर नेहा की मौत हो जाए, लेकिन नेहा लड़ रही थी, सरवाइव करने की कोशिश कर रही थी। उतने में ही लड़के ने एक झटका हाथ से मां को दिया, चाकू निकाला और फिर से दूसरी बार घुसा दिया। लेकिन इस बार वो इतनी ज्यादा तड़पी कि जमीन पर गिर गई। वो अभी भी उससे लड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कितनी देर लड़ पाती। शरीर का लगभग जितना भी खून था वो जमीन में बहने लगा। मां रोकने की कोशिश कर रही थी। अब हैरान होने वाला पार्ट ये आता है कि इन लोगों के चिल्लाने की वजह से, इन लोगों की लड़ाई की वजह से, ऐसा नहीं है कि आसपास कोई भी नहीं खड़ा था, आसपास लोगों की भीड़ लग गई थी। लोग ये नज़ारा देख रहे थे, लेकिन आके कोई भी बीच में रोकने की कोशिश नहीं कर रहा था, जैसे कि मानो तमाशा चल रहा हो। लोग फोटो खींचने में लगे हुए हैं, वीडियो बनाने में लगे हुए हैं, लेकिन एक ने भी अपनी आवाज नहीं उठाया। अरे दूर से थोड़ा पत्थर वत्थर उठा के उसको डराए होते तो वो खुद छोड़ दिया होता। पास में जाने की हिम्मत नहीं थी तो इतना ही कर दिए होते कि चप्पल उठा के दूर से मार दिए होते, शायद वो लड़की की जान बच जाती। लेकिन हमारी इंसानियत ऐसे गड्ढे में गिरती जा रही है, जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि हिसाब लगा पाना नामुमकिन है। हम इंसान केवल एक पत्थर की तरह बनते जा रहे हैं, जिसके पास कोई भावना नहीं है, जिसके पास मानो दिल ही नहीं बचा है। लोग फोटो खींचना, वीडियो बनाना ज्यादा इंपॉर्टेंट समझ रहे हैं एक गरीब लड़की की जान की तुलना में, क्योंकि उन्हें केवल थोड़े से लाइक मिल सके, थोड़े से वो इन वीडियोस के जरिए पैसे कमा सके। उस लड़की की शरीर ने हरकत करना बंद कर दी। माँ बेचारी कमजोर बूढ़ी औरत क्या कर लेती, उसने अपनी चप्पल उठाई और लड़के को मारना शुरू कर दिया। लेकिन फिर भी एक भी इंसान पास में नहीं आया। इतनी देर में इन कमजोर और बिना दिल के लोगों में से कोई तो होगा जिसने पुलिस वालों को फोन कर दिया। पुलिस वाले यहाँ पर आए, उसे तुरंत हिरासत में लिया गया। वो चाकू भी यहाँ से बरामद हुआ जिस चाकू से उसने उस लड़की पर वार किया था। लड़की को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन हॉस्पिटल में उसे मृत घोषित कर दिया गया। अब लड़के से पुलिस वालों ने पूछताछ की तो लड़के ने केवल इतना बोला कि मुझे पसंद नहीं आया कि उस लड़की ने मेरे रिश्ते को मना कर दी। मुझे पसंद नहीं है, मुझे किसी भी चीज के लिए कोई भी ना कहे, इसलिए मैंने उसे खत्म कर दिया। अब इस लड़के राजकुमार के ऊपर आईपीसी की धारा 304 के तहत मुकदमा चालू हो चुका है। अब ये घटना 10 जुलाई को घटी थी। आप जरा ध्यान से इस बात को सुनिए। इंसान इतने ज्यादा, मतलब मैं क्या कहूँ, मेरे मुंह से शब्द नहीं निकल पा रहे हैं, ऐसे हो चुके हैं ना कि इस वीडियो को निकाल कर लोग वायरल कर रहे हैं और ये लिख रहे हैं कि अलग धर्म के मैटर के चक्कर में एक लड़के ने दूसरी लड़की को मार दिया। मतलब इस घटना से कुछ नॉर्मल लोग भी अपना फायदा निकालने की सोच रहे हैं कि उनका डाला हुआ वीडियो वायरल हो जाए और उनको चंद लाइक्स और फॉलोअर्स मिल जाए। अरे धर्म मर्म गए साइड में, एक गरीब माँ ने अपनी मासूम सी लड़की को खो दिया। क्या यहाँ पर भी धर्म और उसके मुद्दे को उठाकर वीडियो डालकर कुछ लाइक्स, फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स मैटर करते हैं? कुछ चीजें तो मेरे समझ के बाहर ही है और शायद ये चीजें समय के साथ कम नहीं होगी, बढ़ती ही जाएगी, बढ़ती ही जाएगी। लेकिन आज की दुनिया में सोचो ना, कितना आसान हो गया है किसी को भी ऐसे ही खत्म कर देना। मतलब किसी ने किसी को किसी चीज के लिए मना किया तो खत्म कर दो, किसी का ईगो हर्ट किया तो उसे रास्ते से साफ कर दो, किसी ने ब्रेकअप कर लिया तो अरे ऐसे कैसे कर लिया। मतलब आज की यूथ को देख रहे हैं आप लोग, कैसे से कैसी होती जा रही है। जरा सोचिए कितना अंधकार में है हम इंसानों का भविष्य। हम इंसान आए दिन ऐसे ऐसे कांड करते हैं, ऐसे ऐसे पाप करते हैं, और फिर दुनिया में प्राकृतिक आपदाएं आती है तो हम बोलते हैं कि भगवान बचाने के लिए क्यों नहीं आ रहा है। क्या भगवान के पास इतना ही समय बचा हुआ है कि इंसान जैसे पापियों को, जो कि आज के समय में कोई भी इंसान ऐसा नहीं होगा जो पूरी तरह से पुण्य कर रहा है, एक भी पाप नहीं करता हो, उनको बचाने के लिए भगवान आएगा? ये तो शुरुआत है। जैसे जैसे पाप बढ़ेगा ना, वैसे वैसे देखना दुनिया अपने अंत के नजदीक तक पहुंचती जाएगी। ध्यान रखना, बूंद बूंद करके ही घड़ा भरता है। अभी भी समय है। पाप किए हो, करते हो, सुधर जाओ। जितनी लाइफ है ना, पुण्य करने की कोशिश करो, क्योंकि आप भूल जाएं, दूसरा भूल जाए, कर्मा कभी नहीं भूलेगा, लौट कर आपके ऊपर जरूर आएगा। उम्मीद करता हूं कि आज के इस वीडियो के जरिए आप लोगों को किसी भी तरह की सीख दे पाया हूं।
अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आप लाइक करेंगे तो ये वीडियो थोड़ा आगे बढ़ेगा, दूसरों को भी दिखेगा। हो सकता है हम इस वीडियो के ज़रिए 100 लोगों की भी सोच बदल पाए ना, तो वीडियो बनाने का मकसद मेरा आज पूरा हो जाएगा। मुझे पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना और इंस्टाग्राम के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके वहाँ पर भी जुड़ जाना, क्योंकि वहाँ पर भी हम इसी तरह के मुद्दों पर और टॉपिक्स पर बात करते रहते हैं। चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग का दिन शुभ हो।